हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा इस नए ब्लॉग में। आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ सिलक्यारा टनल के बारे में। सिलक्यारा टनल में अभी तक नई मशीन आने के बावजूद अभी तक इस पर ठीक से काम नहीं हो रहा है और भाई लोग 40 मज़दूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं निकले अभी तक। यह बहुत ही दुखद विषय है यार। कितने 7 दिन हो गए हैं आज इस ब्लॉग को बनाते हुए। जब मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ तो आज 7वां दिन है और 7 दिन से 40 ज़िंदगियाँ अंदर फंसी हुई हैं। लगातार उसमें काम भी चल रहा है और किस लेवल का काम चल रहा है कुछ पता ही नहीं लग रहा है। भाई आप 70-80 मीटर पाइप अंदर नहीं डाल सकते तो क्या फ़ायदा ऐसे विकास करके, ऐसे सुरंगों को बना के। लगातार काम जारी है और कुछ मशीनें अभी तक, एक मशीन भी मंगाई है जिसका नाम है ऑगर मशीन। जो इधर एक भाई साइमन की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है क्योंकि ये भाई वो थे जिन्होंने उस समय वहाँ पर विस्फोट देखा था और ये एक कंपनी में ये भाई इस मशीन के ऑपरेटर थे और ये ब्लास्टिंग करने के बाद जैसे ही बाहर आए, इन्होंने देखा वहाँ पे सुरंग में ब्लास्ट हो चुका है और ये बाहर निकल गए। इनके दिल में तब से ही अभी तक ये सहमे हुए हैं और अभी तक कुछ कह नहीं पा रहे हैं, न किसी से बात कर पा रहे हैं। ये बहुत ही दुखी लग रहे हैं। इधर अगर हम बात करें तो मशीनों से लगातार काम हो रहा है लेकिन अभी तक जितना भी काम हुआ है वो संतोषजनक नहीं लग रहा है। तो हिम्मत रख बाबू, ठीक है। आ गया हूँ मैं फटाक से सुबह जल्दी। यहीं रहूँगा, लेके जाऊँगा तुमको छठ में, ठीक है। खाना भी भेज रहा बाबू, अच्छा से रहना। तेरे लिए हम लोग यहाँ बहुत कर रहे हैं प्रेयर, ठीक है। एक भाई जो बाहर आए हुए थे वो अपने दूसरे भाई से लगे हुए हैं कि भाई रुक जाना, छठ पूजा में बिहार चलेंगे, झारखंड चलेंगे। दुखद बात यह है कि अभी तक बिल्कुल भी संतोषजनक काम नहीं किया जा रहा है। एक मशीन जो ऑगर मशीन थी वो कहा जा रहा कि ख़राब हो गई और जब वो ड्रिल कर रहे थे तो ड्रिल करने के दौरान उन्हें वहाँ मेटल की आवाज़ सुनाई दी और मेटल की आवाज़ सुनाई देने की वजह से उन्हें लगा कि यहाँ कोई मशीन फंसी हुई है। इस वजह से उन्होंने काम रोक दिया। तो भाई ये काम तो अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर बौखनाक देवता की बहुत बड़ा दोष हो गया है और इससे निपटने का एक ही तरीका है कि आप बौखनाक देवता के पास जाइए, उनसे अर्जी लगाइए कि भगवान सब ठीक ठाक हो जाए और 40 मज़दूर जल्दी ही बाहर निकल जाएं। बस ये जल्दी ही काम ठीक हो जाएगा, सारी मशीनें ठीक से काम करने लगेगी और जल्द ही बौखनाक देवता का मंदिर यहाँ पर बनाया जाए, तभी जाके ये मशीनें ठीक से काम करेगी। अभी जो मशीन यहाँ पर मंगाई गई है, कहा जा रहा है वो मशीन काम नहीं कर पा रही है और इंदौर से एक मशीन को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 7वें दिन वो मशीन यहाँ पर पहुँच जाएगी और उसको असेंबल करके उससे काम किया जाएगा। यह बहुत ही दुखद हो रहा है, मतलब कह नहीं सकते कितना दुखद हो रहा है क्योंकि वो 7 दिन से जो अंदर फंसे हुए हैं वो किस हालात में हैं वही जानते हैं। इन पाइपों को अंदर डाला जा रहा है। अब ये जो पाइप अंदर डाले गए हैं, 3-4 पाइप इन्होंने डाल दिए हैं लगभग और 18 से 20 मीटर ये लगभग अंदर डाल चुके हैं पाइप। लेकिन उसके बाद इन्हें मेटल की आवाज़ सुनाई दी और फिर इन्होंने काम रोक दिया। तो भाई इससे काम नहीं चलेगा यार। वैसे तो अपने देश में बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े विकास की बात होती है, बड़े टेक्नोलॉजी की बात होती है, लेकिन यहाँ पर मात्र 60 से 70 मीटर अंदर जो फंसे हुए मज़दूर हैं उन तक कुछ पाइप नहीं पहुँचाए जा सके हैं। 4 पाइप अंदर पहुँच चुके हैं और 4 पाइप के बाद भाई लोग कह रहे हैं कि भाई अब हमसे काम नहीं हो पाएगा, अब हम दूसरी मशीन मंगाएंगे। ऐसे कितनी मशीनें मंगाएंगे ये लोग हैं, बताओ। इतना काम नहीं हो पा रहा है इनसे। यह बहुत ही दुखद है यार। इधर कुछ लोगों को बाहर से मंगाया जा रहा है। ये लोग जो थाईलैंड से आ रहे हैं शायद, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर बड़ा रेस्क्यू किया था, बच्चों को निकाला था सुरंग से, तो इनसे भी कुछ सहायता ली जा रही है। फंसे।
रेस्क्यू को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अनेक लोगों का दिमाग वहाँ लगाया जा रहा है। एक आदमी का दिमाग लगाया जाता है, एक लीडर बनाया जाता है तो अब तक काम हो चुका होता है। कई लोगों अपने अपने दिमाग लगा रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि देरी हो रही है, बेवजह की देरी हो रही है। इधर ये अधिकारी साहब कुछ कह रहे हैं। एट प्रेजेंट अभी जब हम बैठे हैं 24 मीटर हम अंदर पहुंच चुके हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरे छोर को हम पकड़ के वहां पर जा सकें। और जैसा कल मैंने बताया था आपको कि जो मशीन काम करी, इसकी भी रिडंडेंसी के लिए हम लोग आज एक और मशीन को एयरलिफ्ट कर रहे हैं, वो इंदौर से हमारे पास आएगी। तो अधिकारी साहब कह रहे हैं कि इंदौर से एक मशीन आएगी जो कि शायद आज पहुंच चुकी है और लगता है कि अब काम थोड़ा हो ही जाएगा। इस तरह पीएमओ के भी 2 अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और सकते हैं उनमें से कोई भी रास्ता हम एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सबकी प्रायोरिटी है कि जल्दी से जल्दी हम उन लोगों के पास पहुंचे जो पिछले कई दिनों से वहां पर ट्रैप पड़े। किसी रिसोर्स की, किसी ऑप्शन की, किसी आइडिया की इस समय हमारे पास कमी नहीं है, बस कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमको चाहिए। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक साथ मिल करके टीम बना करके अलग अलग जगहों से वहां किस तरफ से जल्दी पहुंच सकते हैं वो कोशिश क्या करें। माउंटेन के ऊपर से भी ड्रिल करने की कोई बातचीत हो रही है? उस संभावना को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहां पर एक रिग बना करके क्या हम वर्टिकल ड्रिलिंग से जा सकते हैं। देखा, सुना आपने क्या कह रहे हैं साहब? साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से भी ड्रिल करने का ऑप्शन है कि हम ऊपर से ड्रिल करके उसमें सुरंग बनाएं। कैसी कैसी बात करते हैं, इतना दिमाग लगाओगे कब वो ड्रिल होगा उसमें? क्यों नहीं इन्हीं पाइप को आपने जब 25 मीटर के लगभग आपने काम कर दिया है तो बाकी जो काम बचा वो इतना ही के करीब बचा है, इस पर काम क्यों नहीं लगाते, इस पर दिमाग क्यों नहीं लगाते? तो यहाँ पर बहुत दिमाग लग चुका है बहुत लोगों का, इस वजह से ये काम स्लो हो रहा है। अब पीएमओ के अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर तो अधिकारी पे अधिकारी आ रहे हैं और वीआईपी पे वीआईपी आ रहे हैं और उसकी वजह से तो ही काम रुक रहा है। मेरा तो मानना है कि आधे से ज़्यादा काम इस वजह से रुके हैं क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के वीआईपी पहुँचने का काम कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर काम रुका है। मैं जल्द ही बौखनाक देवता से प्रार्थना करता हूँ कि ये जल्दी बाहर निकले और इन लोगों को सद्बुद्धि दे कि ये यहाँ पर बौखनाक देवता का मंदिर बनाएं और भविष्य में आने वाली इस तरह की परेशानियों से बचें, क्योंकि आज ये समस्या मज़दूरों के साथ आई है, कल ये समस्या किसी आम आदमी के साथ आ सकती है जो वहाँ से ड्राइव कर रहा होगा, जो गाड़ियाँ ले जा रहा होगा, जो पैदल जा रहा होगा। इधर पता चला है कि अमेरिका के प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपने यहाँ के प्रोफेसर तो सिर्फ सैलरी लेते हैं और उनको कुछ पता तो होता नहीं है, लेकिन अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं जो कि सुरंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही वो अगर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक से नहीं होता तो वो भी भारत आ सकते हैं। तब तक इंतज़ार क्या करें हम, बताओ। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द सही सुचारू रूप से होगा और हमारे 40 मज़दूर बाहर निकल पाएंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं इन तस्वीरों के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि बौखनाक देवता सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये ज़मीन बौखनाक देवता की है। और अगर कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँचता है, बौखनाक देवता के पास अर्जी लगाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जल्द ही मज़दूरों को बाहर निकाला जा सकता है, जल्द ही सारी मशीनें सुचारू रूप से काम करेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बाकी सबका अपना अपना। धन्यवाद।